जय गुरुदेव, जय माँ काली। मेरे YouTube चैनल दुर्लभ साधना में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। आज फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई जानकारी, एक नई साधना, एक नए मंत्र के साथ। आज जिस विषय पे, जिस साधना के बारे में आप लोगों को मैं बताने जा रहा हूँ, ये साधना एक परी साधना है। परी साधना मुझे अपने चैनल पे आप लोगों को बताना पड़ रहा है। हालांकि जब से मैंने अपना चैनल बनाया है, मैंने आज तक अपने चैनल पे कभी भी कोई भी परी साधना नहीं दी है, क्योंकि मैं इन साधनाओं के हमेशा खिलाफ रहता हूँ। परी साधना हुई, जिन साधना, अप्सरा साधना, ये साधनाएं के मैं हमेशा खिलाफ रहता हूँ। मैं कभी भी अपने साधकों को ये साधनाएं नहीं कराता, ना मैं बताता हूँ। लेकिन कुछ टाइम से काफ़ी लोगों की ये डिमांड है कि गुरुजी परी साधना बताए, परी साधना बताए, परी साधना बताए, वो वाली परी साधना बताएं जो हमारे सारे काम करे, खजाना ला दे, पैसा ला दे, धन दौलत से यूं कर दे। तो देखो, मैं इस चीज़ के बिल्कुल बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। तो आज कुछ एक साधक ऐसे हैं जिनसे मेरी फ़ोन पे ऐसी बात हो गई है, जिस कारण जो मतलब उनकी बातें हैं ना, मुझे दिल पे ऐसी लग गई हैं। तो मुझे ये साधना इसलिए देनी पड़ रही है। अब इस साधना को आप करो तो आपकी खुद की जिम्मेदारी पे करना, क्योंकि ये बिल्कुल फैक्ट साधना है एकदम। ये साधना जो मैं आज आपको परी की बताने जा रहा हूँ, आप पूरे यूट्यूब पे, गूगल पे सर्च मार लेना कहीं भी, अगर ये साधना आपको मिल जाए तो, इस परी की साधना आपको मिले तो। क्योंकि ये साधना हमें हमारे किसी टाइम में हमारे गुरु के द्वारा प्राप्त है। हमने आज तक इस साधना को देखी नहीं, किसी और के मुख से सुना ही नहीं है। पूरे मैं बिल्कुल गारंटेड आपको बता रहा हूँ कि ये साधना आपको कहीं भी नहीं देखने को मिलेगी। अब इस साधना को अगर आप करना चाहते हो तो आप करो, मेरी तरफ से इजाज़त है। लेकिन मेरी कोई गारंटी नहीं भाई इसमें। अपने आप अपने तरीके से करो, विधान मैं बता दूंगा आपको। आपको अच्छा लगता है करो, मुसीबत में फंसोगे आप खुद फंसो, जो कुछ है आपका है। तो मैं तो सिर्फ ये साधना आपको एक जानकारी हेतु बता रहा हूँ। तो अगर जान माल का आपका इसमें खतरा होता है तो उसके आप खुद जिम्मेदार होगे। मैं इसका जिम्मेदार नहीं रहूँगा भाई, बिल्कुल भी। ये अच्छे से समझ लें आप लोग। तो एक जानकारी हेतु सुने आप इसको। और पहली बात तो ये कि भाई ये नए साधकों के लिए बिल्कुल नहीं है ये साधना। ये साधना उस साधक के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो साधक के पास कुछ भी नहीं है, जो बिल्कुल फ्रेश है। वो तो बिल्कुल ना करे इस साधना को। चाहे उसके पास ना तो गुरु मंत्र है, रक्षा मंत्र है, ना और किसी प्रकार का कोई मंत्र है, ना मतलब जो बिल्कुल फ्रेश साधक है। ये साधना सिर्फ वही साधक करे जो पहले साधनाएं कर चुका है और जिसके पास कोई बड़ी शक्ति है। क्योंकि अगर ये परी उस पर हावी होती है तो वो बड़ी शक्ति से ही इसको दबा सकता है, ना तो अदरवाइज इसको फिर भाई कोई अच्छा, कोई उच्च कोटि का साधक चाहिए ठीक होने के लिए। नहीं तो कोई फिर कोई गुरु ही ठीक करेगा उसको, क्योंकि कोई बड़ी शक्ति से ही इसको दबाया जाएगा फिर हटाया जाएगा। नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी को नरक कर देगी ये, क्योंकि इसका मंत्र ही ऐसा है। जब मैं मंत्र बताऊंगा आप लोग खुद ही समझ जाओगे कि मैं ऐसी बात क्यों कह रहा हूँ।
ठीक है, तो परी जो है, इस परी का नाम है शमशापरी। ठीक है, शमशापरी, ये इस परी का नाम है। अब इस नाम से आप यूट्यूब पे कहीं भी, गूगल पे कहीं भी सर्च मान लेना, अगर ये परी की साधना तुम्हें मिल जाए तो। पहली बात तो आप, तुम अगर यूट्यूब देखते होगे, परियों की कोई अप्सरा की कोई साधना देखते होंगे, कितनी परियों, लेकिन इस परी का नाम आपने पहली बार मेरे मुख से सुना होगा, क्योंकि गुप्त विधान है, गुरु मुख से मिले होते हैं। मेरे पास कोई मतलब ऐसी साधनाएं नहीं है कि परियों की 1000 साधनाएं, ये परी वो परी, ये भी ले ले भाई, वो भी ले ले ना। एक दो गिनी चुनी साधनाएं हैं बस परी की, और बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल फैक्ट जिसे कहते हैं ना, वो साधना है। तो ये मजबूर हूँ मैं देने के लिए, लेकिन मैं देता नहीं। मैं अपने खास शिष्यों को भी नहीं करवाता ये साधनाएं। बस कुछ बातें हो गई ऐसी जिसकी वजह से मुझे ये साधना देनी पड़ रही है, लेकिन इसमें भी कुछ विधान मैं गुप्त रख दूंगा, इसमें भी कुछ विधान गुप्त करूंगा। क्यों गुप्त करूंगा? कि आपको करनी है, आप कॉल कर लेना, कॉल कर लेना, कर लेना। चलो ऐसा है, छोड़ो इस चीज़ को आप, मैं पूरा विधान दे रहा हूँ आपको। अब ये विचार मैंने अभी बनाया, पूरा विधान दे रहा हूँ, क्योंकि फिर क्या है, लोग बाग वीडियो देख के सुन के कहते हैं कि लो जी, अब वही बात है, गुप्त विधान है, फ़ोन करो, पैसे की डिमांड होगी, फलाना होगा, धमकाना होगा, बताएंगे नहीं, खर्चा है, यूँ है। तो चलो मैं विधान दे रहा हूँ आपको पूरा, इसमें कुछ भी गुप्त नहीं रखूँगा, ठीक है। लेकिन ये मेरी चेतावनी है भैया, आप खुद ही जिम्मेदार हो गई, ठीक है। करो, 41 दिन की साधना है, 41 डेज की साधना है, टाइम देना पड़ेगा 41 दिन पूरा, और ये सिद्ध होगी आंकड़े के पेट से। जी, आंकड़े के पेट से सिद्ध होगी। आँख, जिसे कई जगह आँख का भी कहते हैं, जो मैं आप लोगों को बता दूंगा वीडियो में। आंकड़े की पेड़ की फ़ोटो भी आ रही है, इसको देख के पहचान ले। ये तकरीबन मतलब गांव देहात में ये पेड़ मिल जाता है, शहरों में भी मिल जाता है, लेकिन शहरों में थोड़ा अब जगह नहीं रही है, मतलब ऐसी जगहों पे मिलता है जो थोड़ा सा मतलब जंगल टाइप का जो मतलब जगहें रहती है। तो जो शहर के लोग हैं ना, उनको करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है। गांव देहात के लोग तो फिर भी कर लेंगे, क्योंकि जो पेड़ आप ढूंढोगे ना, ये अब मैं बता देता हूँ, पेड़ जो चाहिए आपको इसके लिए, आंकड़े का जो पेड़ चाहिए ना, वो चाहिए कम से कम भी 6-7 फुट का होना चाहिए, इतना बड़ा पेड़ चाहिए। छोटे आंकड़े के पेड़ पे नहीं होगी भैया, कम से कम इतना बड़ा तो चाहिए, 6 फुट का तो होना चाहिए मैक्सिमम, अच्छा खासा बड़ा हो। और कुछ भाइयों को अब भी समझ में नहीं आ रहा हो, तो आंकड़े का पेड़ वो होता है जिसको तोड़ो तो उसमें से थोड़ा सा यूँ दूध सा निकलता है। और ये फ़ोटो देख लो आप वीडियो के अंदर, अब पहचान में आ जाएगा आप लोगों को। तो इससे ही सिद्ध होगी ये। 41 दिन का विधान है, कोई ज़्यादा बड़ा, कोई लंबा चौड़ा भी विधान नहीं है। बस ये है कि रोज़ आपको वहाँ जाना पड़ेगा, पेड़ ऐसी जगह पे ढूंढना कि दूर दूर तक कोई ना हो, एकांत में क्योंकि ये हाजिर होती है पूरी। अब ये हाजिर तुम पे डिपेंड है कि हाजिर ये, या ये वहाँ भी हो सकते हैं, तुम्हारे घर पे भी हो सकती है, और सपन के माध्यम से भी आ सकती है। तकरीबन तो ये सब सपने में आके ही बोलती है, और सारे वचन तुम्हारे सपने में ही होती है। कोई कोई ही ऐसा एक साधक निकलता है हजारों में से जिसके सामने प्रत्यक्ष होगी, नहीं तो सपने के माध्यम से ही ये वचन लेती है, और सारे सपनों के माध्यम से ही होता है। अगर प्रत्यक्ष होगी तो वहाँ पेड़ के पास ही प्रत्यक्ष हो जाएगी। अनुभूतियाँ बहुत तगड़ी हैं इसकी।
पूरे ज़ोर शोर से आती है। जब आप करोगे इसको तो पूरा महसूस करा देगी 10 दिन के अंदर। 11 दिन जब इस साधना के पूरे होते हैं, पूरा महसूस करा देगी। फिर ढूंढ रहे एक ऐसा अच्छा सा सामान जो लगेगा, एक गुलाब का इत्र लगेगा इसके अंदर, 5 बर्फ़ी के पीस, बस। इससे ऊपर, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं लगेगा। एक गुलाब का इत्र, 5 बर्फ़ी के पीस, ये आप लोगों को रोज़ लेके जाने हैं। रोज़ जाएंगे, रोज़। एक दिन भी साधना टूटेगी नहीं। अगर टूटती है तो खंडित होती है। एक बार ये साधना खंडित हो गई, दोबारा होगी नहीं, ये भी ध्यान रख लेना। जी तोड़ कोशिश कर लेना, होगी ही नहीं। अगर साधक को इस साधना में अनुभूतियां होना चालू हो जाए तो समझ लो साधना में कामयाब हो रहे हो। ठीक है। अब ये तो हो गया इसका विधान। कार्य, ये सारा ऐसा कोई कार्य है जो नहीं करती, तकरीबन सारे कार्य कर देती है। तकरीबन सारे काम ये कर देती है, कोई ऐसा काम नहीं है जो ये ना कर पाए। बाई चांस वाले हिसाब होता है, बाई चांस वाला, कि भाई ये कोई बड़ा काम हो, वो ही शायद ना कर पाए, नहीं तो तकरीबन ये आप जो काम बोलोगे वो कर देगी। अब मेन मोटिव कि भाई दौलत, धन दौलत, वो साधक पे निर्भर है कि भाई वो इसको कैसे, किस हिसाब से काम करवाता है, क्या करता है, कितना इसको खुश रख सकता है। इस साधक पे डिपेंड होता है सब चीज़। काम कर देगी ये सारा, बरकत का भी, काम धंधे का, नौकरी का, सारे सब क्रम में ये है। मारन में भी चल जाती है, वशीकरण, मारन, उच्चाटन, सारे काम करती है। अगर इसमें कामयाब हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दूसरी शक्ति करने की ज़रूरत है, ऐसी परी है ये। ठीक है। टाइम जो रहेगा इसका रात को 10 बजे के बाद आपको करना है। अमावस्या के बाद जो पहला 9 चंदे की जुम्मेरात से शुरू होगी ये। अमावस्या के बाद जो भी पहला 9 चंदे की जुम्मेरात आएगी उसको ये उससे चालू हो जाएगी। उसके बाद रेगुलर 41 दिन रहेगी ये साधना बिना टूटे। आंकड़े का पेड़ ढूंढ लेना है, एक गुलाब का इत्र, 5 बर्फी के पीस ये लेके जाने हैं, और ऐसा इंतज़ाम करना है कि वहाँ आप आराम से बैठ जाएं जाके। ये गुलाब का इत्र रख दे, 5 बर्फी के पीस रख दे, गुलाब का इत्र वहाँ थोड़ा सा खोल के छिड़क दे, और गुलाब का इत्र वहीं ऐसे ही रख दे। प्रार्थना करें इसका नाम लेके कि भाई मैं आपकी ये साधना कर रहा हूँ 41 दिन के लिए, और मेरी सेवा को, ये मेरी साधना को स्वीकार करें। 41 दिन रोज़ आके मैं आपको ये भोग प्रसाद दूंगा। अब उंगलियों पे कर लें, चाहे काउंटर से कर लें। काउंटर होता है मंत्र गिनने के लिए, उसमें काउंटिंग चलते हो, काउंटर ले लें, चाहे उंगलियों पे कर लें। अगर माला लेंगे तो सफ़ेद रंग की कोई भी माला ले लेना, कलर सफ़ेद होना चाहिए, बस। कोई आसन नहीं चाहिए। रक्षा घेरा चाहिए इसके अंदर, क्योंकि अगर खुले में जाके करोगे वहाँ, इसलिए रक्षा घेरा चाहिए। थोड़ा सा गैप दे के बैठना, सामान पहले वहाँ जड़ में रख देना,
और थोड़ा सा गैप दे के पेड़ की तरफ मुंह करके बैठ जाना। मंत्र आपको बता देता हूँ, मंत्र ध्यान से सुन लेना। परियों में परी शमशा परी, मैं तेरा गुलाम, हाजिरो हाजिरो हाजिरो। बस इतना सा मंत्र। परियों में परी शमशा परी, मैं तेरा गुलाम, हाजिरो हाजिरो हाजिरो। ऐसा आपको 108 बार बोलना है। 108 बार बोल के और अपने घर वापस आ जाना। 41 दिन आपका ये क्रम रहेगा रोज। जब हाजिर हो जाए वचन ले लेने हैं, वचन दे देगी। अब इस मंत्र को आप समझ जाओ कि मंत्र क्या है। ये परियों में परी शमशा परी, मैं तेरा गुलाम, हाजिरो हाजिरो हाजिरो। मैं तेरा गुलाम। इसलिए कह रहा हूँ कि नया साधक बिल्कुल ना करें, सोच समझ के करना जो भी करें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय गुरुदेव, जय माँ काली। आदेश आदेश आदेश।